अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन, आज जो हमारा टॉपिक है वो दिख ही रहा है कि ये जो पौधा दिखा रहा हूँ ये छोटा सा असल में ये न्याज़बो का पौधा है। ये इसके फूल हैं, तो ये गौर से देख लें। इसके पत्ते काफ़ी खुशबूदार होते हैं। तो नाज़रीन, ये बहुत ज़बरदस्त ये बूटी है। तो इसके बारे में आज मैं आपको डिटेल से बताऊंगा कि इसके क्या क्या फ़वाइद हैं। तो नाज़रीन, सबसे पहले इसकी कुछ निशानियां हैं इसके पत्तों की कि न्याज़बो, ये जो मैं दिखा रहा हूँ आपको, इस तरह के यानी काफ़ी पौधे होते हैं। जिस तरह के न्याज़बो, राम तुलसी, फिर तुलसी, ये 3-4 पौधे हैं इस तरह के मिलते जुलते। तो बहुत अभाम पाया जाता है कि ये कौन सा पौधा है, ये कौन सा पौधा है। तो इंशाल्लाह इन तमाम पौधों के दरमियान फ़र्क की भी एक वीडियो बनाऊंगा। लेकिन आज सिर्फ ये जो न्याज़बो है इस बारे में आपको ये मैं डिटेल से बताऊंगा कि इसके क्या क्या फ़वाइद हैं और ये किन किन जगहों पे इस्तेमाल होती है। तो सबसे पहले आपसे इल्तिमास है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो नाज़रीन, चलते हैं इसके फ़वाइद की तरफ। तो सबसे पहले जो इसका एक फ़ायदा बयान करूँगा वो ये है कि ये बरस के लिए इस्तेमाल की जाती है, यानी कि फुलवहरी के लिए। तो फुलवहरी के लिए अगर इसका इस्तेमाल करना हो तो इसके तकरीबन 17 से 21 पत्तों के दरमियान, 17 पत्तों से 21 पत्तों के दरमियान, यानी कि अगर कोई ज़्यादा छोटा है तो फिर इससे भी कम कर सकते हैं। लेकिन जो आम जवानों के लिए, यानी कि तकरीबन 18 साल से लेके 50-55 साल तक के मरीज़ों के लिए वो इतनी मिकदार है। बाकी अगर उससे कम उम्र हो तो फिर 2-3 पत्ते, 4 पत्ते तक भी इस्तेमाल करवा सकते हैं। तो नुकसान कोई नहीं है इसका। असल में ये देने का मकसद ये होता है ये न्याज़बो को, कि इससे ये होता है कि जिगर अपनी असली हालत में आ जाता है, यानी कि जो जिगर में मसला पेश आ गया होता है वो ठीक हो जाता है। इसके अलावा जिगर के अंदर एक जो केमिकल बनता है जो जल्द को कंट्रोल रखता है, वो अपनी हालत में आ जाता है और एक्टिव हो जाता है, उसमें तहरीक आ जाती है। तो वो जल्द को उसका असली रंग देना शुरू कर देता है, जिससे ये बरस वाला मसला हल हो जाता है। तो पत्ते इस्तेमाल किसी भी तरीके से किए जा सकते हैं। चाहे तो सुखा के इस्तेमाल कर लें इसके पत्ते, या ताज़े पत्ते ही चटनी टाइप बना के तो खा सकते हैं, ठीक है। तो दिन में एक दफ़ा ही काफ़ी है ये जो है ये जो ग़िज़ा या दवा कह लें इसे हिसाब से, ठीक है। तो क्योंकि इसका नुकसान कोई नहीं, इसलिए मैं इसे दवा नहीं कह रहा, ये ग़िज़ाई तौर पे ही इस्तेमाल हो सकते हैं। कुछ लोगों को मैंने इसका साग बनाते हुए देखा, इसलिए ये अर्ज़ कर रहा हूँ। बाकी इसके अलावा ये खुशबू में भी काफ़ी इस्तेमाल होते हैं। खुशबू में भी काफ़ी इस्तेमाल होते हैं, या ख़ासकर जिनके मुंह से बदबू आती है, वो इसका एक पत्ता या 2 पत्ते मुंह में लेकर चबा लें तो उन्हें ख़ुद ही महसूस होता है कि अब उनके मुंह से ये इस तरह की बदबू नहीं आ रही। बाकी इसके अलावा जो इसका फ़वाइद में से जो अहम तीन फ़वाइद हैं वो ये हैं कि इसके इस्तेमाल से घर में, जिस घर में लगी हो सांप वगैरह, बहुत ही मुश्किल होती है उसे घुसने में। इस वजह से ये इसका जो सबसे बड़ा फ़ायदा है कि उस घर में सांप नहीं घुसता जिस घर में ये लगी हुई हो। फिर नाज़रीन, एक और बताया जाता है कि इसके पत्ते अगर इस्तेमाल किए जाएं, यानी कि आते जाते कोई घर में 1-2 दफ़ा बंदा इस्तेमाल कर ले, यानी कि सुबह से जब घर बाहर निकला है तो इसका पत्ता मुंह में लेके चबा ले, तो शाम को वापसी पर भी इस तरह चबा ले, तो ये लिखा जाता है कि उस बंदे को सांप वगैरह कभी, यानी कि डसना तो दूर, यानी कि करीब भी नहीं आता, इतना यानी कि बंदे में रोब आ जाता है। सांप को उसके जिस्म से खुशबू ऐसी आती है। तो बाकी नाज़रीन, इसके अलावा इसको न्याज़बो को ज़्यादातर दिल के अमराज़ पर भी इस्तेमाल किया जाता है, जो दिल के वाल बंद हों, या फिर इसके अलावा। तो बाकी नाज़रीन, इसके अलावा ये पौधा वही पौधा है जो आम तौर पर बादशाह के महलों में लगा होता था। बादशाहों के या मुग़ल दौर में जो बादशाह थे उनके महलों में ये आम पाया जाता था, ये वाला पौधा। तो नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। बाकी इसके अलावा इसके बहुत से फ़वाइद हैं और भी। तो अगर आपको इसके अलावा और भी फ़वाइद पूछने हों तो आप कमेंट कर सकते हैं, तो इस पर मैं मज़ीद वीडियो बना लूँगा। वीडियो लंबी हो रही है इस वजह से इतना ही काफ़ी है। बाकी ये बहुत ही अपने फ़वाइद में बेमिसाल है, लसानी दवा है या लसानी बूटी कह लें। तो अल्लाह ताला ने इसमें बहुत से फ़वाइद रखे हुए हैं जो हम इंसानों के लिए हैं।
तो नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमानिल्लाह।